हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इथिकल कमिटी के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि इथिकल कमिटी क्या होती है। बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। इथिकल कमिटी बनी होती है मेडिकल, साइंटिफिक, नॉन मेडिकल और नॉन साइंटिफिक मेंबर्स से। इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेंड्स। तो इथिकल कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी ड्रग्स या किसी भी जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके या हमारे क्या क्या राइट्स हैं, सेफ्टी हैं और वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट। यानी कि बेसिकली फ्रेंड्स जो होते हैं वो मेडिसिन जो हो गए या कोई रिसर्च होती है तो वो हमारे पे ही हम ह्यूमंस के लिए ही को लेके ही बनाते हैं। वेटनरी भी होती है बट जो भी रिसर्च है ड्रग वगैरह की जो मोस्टली ह्यूमंस पे होती है तो उसकी राइट, सेफ्टी और वेलबींग को देखना इथिकल कमेटी का काम है। चलिए हम देखते हैं कि इथिकल कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो इथिकल कमेटी के मेंबर्स होते हैं चेयरपर्सन, जो कि मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं। बस एक जो होंगे वो सेम इंस्टीट्यूट के होंगे, वो सेक्रेटरी होते हैं। तो चेयरपर्सन्स होंगे, उसके बाद बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट होगा जो कि उसको रिसर्च कर रहा होगा। फिर क्लिनिकल है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह होंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे उसमें। और सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर का क्या काम है फ्रेंड्स, तो वो ड्रग का लोगों पे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, अगर सोशली जुड़ करके देखते हैं कि मतलब कोई उसका रीजनल इशू तो ना आ जाए। फिर लीगल पर्सन है जो कि राइट्स के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या मतलब लॉ से रिलेटेड चीज़ का इंफॉर्मेशन देते हैं। ले पर्सन है जिसका इस पूरे चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल जनरल पर्सन होते हैं। और इथिकल कमेटी के मेंबर होंगे सेक्रेटरी। वो जनरली जो भी ये पूरे के पूरे प्रोसेस से जो भी अप्रूव होकर के आता है, जो भी निकल करके आता है यहाँ से, जो भी लोग बताते हैं इसके बारे में, वो सबको एक डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करती है ये, और जिसको पूरे रिव्यू करने का काम ये करती है। अब चलिए इसका फंक्शन समझते हैं। इथिकल कमेटी, इस इथिकल कमेटी बेसिकली जो होते हैं इसमें मेंबर्स होते हैं जो हम सब ने देखा, और ये क्या करती है, रिव्यू करती है किस चीज़ के बारे में, तो जो जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रही है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट होने से पहले उस पर क्लिनिकल ट्रायल होनी है, उसको अप्रूवल देना है, ये सब देखने का काम इथिकल कमेटी की होती है। तो देखते हैं कि फंक्शन क्या है इथिकल कमेटी की। और इथिकल कमेटी को हम इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड भी बोलते हैं। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिव्यू करने का और अप्रूव करने का प्रोटोकॉल को। कोई भी जो भी लॉ है उसको जो है रिव्यू करती है ये। रिव्यू स्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, फैसिलिटी, method and adequacy of information to be used for obtaining and document informed consent of study subject and adequacy of confidentiality safeguard। तो ये जनरली क्या करती है, जो रिसर्च होने वाली है जो ड्रग की, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है इन्वेस्टिगेटर की, और फैसिलिटी क्या है उसका मतलब कि जहाँ पे वो रिसर्च होने वाला है उसका मेथड्स क्या है, और उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट है या नहीं है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, इन्फॉर्म कंसेंट जो होते हैं मतलब सारी की इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट्स में मिल जाती है, वो उस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करती है वो, और उसका सेफगार्ड को कितना ज़्यादा सेफ है वो उसको भी वो चेक करती है। इन केस ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट, अगर कोई सीरियस एडवर्स इवेंट होता है क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट के साथ, तो उसको भी वो देखती है कि किस तरह का सीरियस इवेंट्स हो सकता है। टाइमली रिव्यू करती है और उसको प्रोग्रेस करती है। क्वार्टरली अपडेट देती है, 3 मंथ पे एक बार ये अपडेट देगी ट्रायल्स को लेकर के, और उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके सेफ्टी हैं, ये सबको लेकर के ये क्या करती है, रिव्यू देती है। इम्पोर्टेंस ऑफ इथिकल कमेटी, क्या इम्पोर्टेंस है, तो वही ये क्या करती है, रिव्यू करती है स्टडी प्रोटोकॉल्स को। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही है, किसी पर स्टडी चल रही है, तो उसके प्रोटोकॉल को स्टडी करती है, केयरफुली देखती है, और उसको अप्रूव करने से पहले पूरी तरह से चेक करती है, तभी अप्रूव करती है। उसके डॉक्यूमेंटेशन को भी
इन्फॉर्म कंसेंट रिव्यू देखती है और कोई भी ट्रायल को स्टार्ट करने से पहले हमें अप्रूवल लेना होता है और ये अप्रूवल एथिकल कमेटी की ही होती है। टू सेफगार्ड द राइट सेफ्टी एंड वेल बीइंग, जनरली जो है उसका क्या काम है कि वो सेफ्टी को ध्यान में रखे, किसी भी राइट्स को देखे कि यहाँ पर मतलब इसमें क्या क्या राइट्स है इसके, और वेल बीइंग मतलब कि हर किसी के लिए ये क्या हो, अच्छा हो। अगर हम किसी ह्यूमंस पे देंगे तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। एनिमल्स पे स्टडी चल रही है तो एनिमल्स के साथ कोई हार्म ना हो, तो ये सबको ध्यान में रखने का काम करती है एथिकल कमेटी of study participant to evaluate the risk and benefit from the participant perspective and justify the risk। ये क्या करती है, इवेलुएट करती है कि क्या क्या रिस्क हो सकती है उस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, क्या क्या बेनिफिट्स है उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स से लेकर के जिस पर वो ड्रग यूज़ होगी वहाँ तक, और फिर रिस्क को जस्टिफाई करना होता है, वो जस्टिफाई serve as the respective of the study participant society and community and focus on safety and ethical concern। ये क्या करती है, ये रिप्रेजेंटेटिव किसी भी स्टडी का जो है ये उसका रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है। यानी स्टडी पार्टिसिपेंट्स में मतलब पहले से ही वो चेक करती है, तो हर चीज़ को रिव्यू करती है, देखती है, एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है। और सोसाइटी एंड कम्युनिटी और फोकस एंड सेफ्टी ऑफ एथिकल कंसर्न, हर चीज़ का पूरी तरह से मतलब क्या सेफ्टी रहेगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इसके कितने मेंबर्स हैं, सब कोई सोशल वर्कर भी हैं, क्लिनिकल डॉक्टर्स वगैरह, ले पर्सन हैं, तो ये पूरी तरह से मतलब हर चीज़ को वो पूरी तरह से सेफ्टी के बेसिस पर, लॉ के बेसिस पर, सोशली हर चीज़ के बेसिस पे पूरी तरह से रिव्यू करती है, तभी किसी जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसको अप्रूवल देती है। तो यही थे एथिकल कमेटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लिव हैप्पी, हैव अ नाइस डे।